बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कानून के ख़िलाफ़ जो तरमीम की गई है उसके ख़िलाफ़ बड़ी अहम समाअत हुई। हुकूमत की तरफ से हुकूमत ने एक प्राइवेट वकील को हायर किया है, सीनियर एडवोकेट को, सिर्फ़ और सिर्फ इस वास्ते कि वो इन तरमीम को हर हाल में बचाना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो भी आज अदालत में पेश हुए और उनकी तरफ से भी आज अदालत में अहम आर्गूमेंट्स किए गए। और आज अदालत ने भी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी और उमर अता बंदयाल साहब ने भी वाज़े कह दिया है कि अगर एहतसाब का निज़ाम कमज़ोर करने की कोशिश की गई, चूँकि हम पार्लियामेंट की कानून साजी को इस वजह से देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट की आधी मेंबरशिप है वो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आधी पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है। इस वजह से जो आधी पार्लियामेंट बैठी है, हम देखेंगे कि क्या वो अपने मफादात में कानून साजियाँ तो नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नैब हुकाम ने कल ही ये ख़त लिख दिया और ख़त लिख के रिपोर्ट तलब कर ली है कि कौन कौन से केसेस ख़त्म होंगे, कौन कौन से केसेस ट्रांसफ़र होंगे और ये सारी चीज़ें। उस पर आज बड़ी अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सिंध हाई कोर्ट में पैमरा ने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की थी। पैमरा ने शो काज नोटिस जारी किया था ARY न्यूज़ को। अच्छा, ARY न्यूज़ के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि कुछ 4-5 एंकर्स हैं, अगर आप इन 4-5 एंकर्स को निकाल दें ARY से तो फिर केबल ऑपरेटर्स आपका चैनल चलाएँगे, इसके बग़ैर केबल ऑपरेटर्स आपका चैनल नहीं चलाएँगे। ये बातें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल एक शोकाज जारी किया, मुहर्रम की छुट्टी के दिन शोकाज नोटिस जारी किया पैमरा ने, और ये जो शहबाज गिल का मामला था उसी हवाले से एक शोकाज नोटिस जारी किया गया। पैमरा ने उस शोकाज नोटिस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया और सिंध हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई को ख़त्म करवाने के ख़िलाफ़ पैमरा ने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की सिंध हाई कोर्ट में। पैमरा कहता है कि नोटिस जारी हुआ है इस्लामाबाद से, तो सिंध हाई कोर्ट की समाअत नहीं है, सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, इस वजह से इसको ख़त्म किया जाए। अदालत में जब समाअत हुई तो वकील पैमरा ने अदालत को बताया, जब अदालत ने यह इस्तफसार किया कि ARY न्यूज़ क्यों बंद किया हुआ है, क्या अभी तक ARY न्यूज़ बंद है या उसको बहाल किया गया है, तो वकील पैमरा ने अदालत को बताया कि केबल ऑपरेटर्स ने चैनल बंद किया हुआ है। जिस पर अदालत ने कहा कि पैमरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, अगर कोई केबल ऑपरेटर उसकी बात नहीं मान रहा तो पैमरा कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पैमरा ने तो उनको सर्टिफिकेट और परमिशन जारी की हुई है, तो आपने क्या कार्रवाई की है। वकील ARY न्यूज़ ने कहा कि चैनल ताहाल बंद है, पैमरा कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। जिस पर वकील पैमरा ने कहा कि ये केबल ऑपरेटर्स का मामला है, पैमरा नशरियात पर एतराज़ होने ना होने का सर्कुलर दे चुका है। पैमरा बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब का कहना था कि ARY न्यूज़ की नशरियात की बहाली में अमली कोशिशें नज़र नहीं आ रहीं। जिस पर वकील पैमरा ने कहा कि प्रोग्राम इस्लामाबाद में हुआ है, सब मामला वहाँ हुआ है, तो ये जो समाअत है ये भी वहीं होनी चाहिए। तो सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा की जो अपील थी, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आज आप फाइनल आर्गूमेंट्स अपने इंट्रा कोर्ट अपील पर करने को तैयार हैं, तो आज ही हम आपकी दरख्वास्त सुन लेते हैं। आपको हम हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला सस्पेंड नहीं करने जा रहे। अगर तो आप आज तैयार हैं तो आपकी इंट्रा कोर्ट अपील सुन लेते हैं, और अगर आपकी इंट्रा कोर्ट अपील बनती होगी तो हम इसको सुन लेते हैं और आपको परमानेंट रिलीफ दे देते हैं, इंटरम रिलीफ हम आपको नहीं देते, और नहीं तो फिर आप तैयारी करके आएँ। तो पैमरा के वकील ने कहा जी मुझे टाइम दिया जाए तो मैं अदालत में आर्गूमेंट्स करूंगा, लेकिन बराए मेहरबानी जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला उसको सस्पेंड किया जाए ताकि हम ARY के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर सकें। अदालत ने कहा पहले आके आर्गूमेंट्स करें, अदालत को सेटिस्फाई करें, और फिर जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है उसको हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। अदालत ने केस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी और अदालत ने पैमरा के वकील को कहा है कि वो अदालत को सेटिस्फाई करें। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की दरख्वास्त पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आज एक बात मैं आपको बताऊं कि नैब की तरफ से ये जो मरासला जारी किया गया है, बेसिकली 2 अलग अलग तरमीम आ चुकी हैं और दोनों मंजूर हो चुकी हैं। पहली तरमीम आई वो आपने देखा कि उसमें इन्होंने
तमाम जो लोग हैं इनके केसेस को ख़त्म कर दिया। फिर उसमें दूसरी तरमीम आई कि केसेस इस्लामाबाद से मुंतकिल हो जाएंगे, जाली अकाउंट्स केसेस के जो 14 केसेस हैं वो सारे के सारे कराची में मुंतकिल हो जाएंगे। फिर ये कहा गया जी कि इस ख़ास अमाउंट से कम का जो केस है वो नैब नहीं देखेगा। फिर और बहुत सारी चीज़ें। अब उस पर नैब ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है अपनी ब्यूरोज़ को और उनसे सवाल किया है कि इस नैब कानून में जो तरमीम आई है इसमें जो जो केस ख़त्म होने वाला है, जो मुकदमा जो रेफरेंस दायर हो चुका है या पेंडिंग है, वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसकी रिपोर्ट आप भेजें हेड क्वार्टर को, नैब हेड क्वार्टर को, और नैब हेड क्वार्टर उस पर चेयरमैन नैब अहकाम जारी करेंगे। वो तमाम केसेस, वो सज़ाएँ, क्योंकि ये 1985 से लागू है, तो जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब ये सवाल बार बार ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं तो क्या वो सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी? किसी से कोई पैसे लिए हैं प्ली बारगेन के ज़रिए, क्या वो रियासत वापस करके देगी? ये कर क्या रहे हैं? अगर ये उसका इतलाक़ 1985 से करेंगे तो 1985 में जिन लोगों को पहले सज़ाएँ हो चुकी हैं वो कहाँ जाएंगी? इस पर नैब की तरमीम खामोश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी सवाल उठाया था। बहरहाल आज जब अदालत में समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कहा जी कि जो दूसरी नैब तरमीम है वो भी सदर पाकिस्तान ने मंजूर कर दी है, और उस पर सदर पाकिस्तान की मंजूरी से मुराद ये होता है कि पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया है और अब वो ऑफिशियल गज़ट में भी उसको पब्लिश कर दिया है। इस वजह से हम उस तरमीम को भी इस दरख्वास्त में चैलेंज करना चाहते हैं। पहले सिर्फ एक तरमीम को चैलेंज किया था, एक तरमीम से मुराद जो पहले जो राउंड ऑफ अमेंडमेंट्स थी, लेजिस्लेशन थी, उसमें जो तरमीम की गई थी उनको चैलेंज किया था। अब जो फर्दर तरमीम की गई हैं उनको भी चैलेंज किया है। इस वजह से हमें टाइम दें, हम उसको भी साथ इसमें अटैच करें और हम अप्लीकेशन दें, और अदालत ने कहा कि ठीक है आप उन तरमीम को भी चैलेंज करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से ग्रेज करेगी, सिर्फ बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ तरमीम होने का नुक्ते का जायज़ा लेंगे। ये बार बार सवाल मंसूर अली शाह साहब भी उठा रहे थे और उमर अता बंदयाल साहब भी, कि अगर कोई तरमीम बुनियादी नुक्ते के जो बुनियादी हकूक़ हैं अवाम के उसके ख़िलाफ़ होगी तो हम ये समझेंगे कि वो तरमीम आइन के ख़िलाफ़ है और हम इस तरमीम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आज बुनियादी जो हकूक़ हैं क्या उसके ख़िलाफ़ है या नहीं है, इस नुक्ते को वाज़ेह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तरमीम एहतसाब के अमल से जो ये तरमीम है, अगर ये एहतसाब के अमल को मजाक बनाने के मुतरादिफ हुई तो ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। और यही बात है कि ये जो तरमीम की गई हैं ये एहतसाब के अमल को तबाह ख़त्म कर देने के मुतरादिफ हैं। मजाक बनाना तो छोटा लफ्ज़ है, ये तो एहतसाब के अमल को ख़त्म करने के बराबर हैं। जब आप कहें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि देख भाई काके सोच के रेफरेंस बनाना, अगर ये रेफरेंस खारिज हो गया तो आपको इतने साल सज़ा होगी, 5 साल आपको जेल जाना पड़ेगा और इतना जुर्माना होगा, तो मुझे बताएं कौन जाएगा? कोई भी नहीं रेफरेंस फ़ाइल करेगा। तो ये मजाक ना हुआ तो क्या हुआ? और यही बात अदालत ने कही कि अगर तरमीम एहतसाब के अमल से मजाक हुई तो ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी और तब अदालत इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी। अक्सर तरमीम में मुल्ज़मान को रियायतें भी दी गई हैं। ये भी बात अदालत ने कहा है कि अक्सर तरमीम में मुल्ज़मान को रियायतें दी गई हैं। प्ली बारगेन करने वाले के शवाहिद को ही नाकाबिल कबूल करार दे दिया गया है। फ़ौजदारी निज़ाम में गिरफ़्तारी की मुमानियत नहीं है और ये नैब तरमीम में गिरफ़्तार भी नहीं करना। तो अदालत ने कहा कि फ़ौजदारी निज़ाम में गिरफ़्तारी की मुमानियत नहीं है, गिरफ़्तारी जुर्म की नौइयत के हिसाब से होती है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके दाग नहीं धुलते। आला अदलिया नैब अदालत की सज़ाएँ बरकरार नहीं रखती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। साबका हुकूमती जमात के 150 अरकान असम्बली का बाइकआउट करके बैठे हैं। PTI को हमने कहा था कि असम्बली में जाकर अपना किरदार अदा करें। आधे अरकान ने असम्बली का बाइकआउट कर रखा है। असम्बली में मौजूद अरकान अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जो बकिया बच गए हैं वो अपने ज़ाती मफादात के लिए कानून साजी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अदालत पार्लियामेंट के मामलात को ना देखे, यहाँ आधी पार्लियामेंट तो बाहर बैठी है। और दूसरी बात यह है कि जो बची हुई है वो अपने ज़ाती मफादात के लिए
कानून साजी कर रही है तो क्या अदालत आंखें बंद करके बैठी रहेगी? चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। तहकीकात में मुदाखलत पर हमने आज खुद नोटिस लिया था, चूँकि ये अपने हाई प्रोफाइल केसेस में मुदाखलत कर रहे थे, उस पर हमने नोटिस लिया। हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि केसेस चलते भी हैं या नहीं चलते। हमारी नज़र है आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारों को हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। अदालत गैर मामूली हालात में केस सुनकर मज़े नहीं ले रही, हम सिर्फ मजबूरी में ये केस सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आधी पार्लियामेंट बाहर बैठी है और आधी पार्लियामेंट जो बच गई है वो अपने फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रही है। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनसे कहा कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मिसाल इस हवाले से दुरुस्त नहीं लगती। वो जिस जमहूरियत और अपनी पार्लियामेंट के साथ खड़ी थी वो पार्लियामेंट हमारे मुल्क में नहीं है। यहाँ आधी जो आपकी पार्लियामेंट है वो तो बाहर है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आला अदलिया अपने फ़ैसलों में नैब कानून पर तनकीद करती रही है। 90 दिन का रिमांड नहीं होता, फ़ौजदारी कानून में मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड होता है। करप्शन पर सज़ा की शरह जापान में 99% है। हमारे मुल्क में भी करप्शन में सज़ाएँ हो सकती हैं अगर कानून बेहतर तरीके से हो, लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ जो लेक्यूनाज हैं उनको दुरुस्त होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कहते रहे हैं, जब वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा जी कि आपने कहा था, आपके कहने पर हमने तरमीम की, तो अदालत ने कहा हम कहते थे कि तरमीम होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहते थे कि आप वो तरमीम करें जिससे एहतसाब का निज़ाम ही ख़त्म हो जाए, जिससे एहतसाब एक मजाक बन जाए। और जब एहतसाब मजाक बनता है तो ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा था, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि बुनियादी हकूक़ की कैसे खिलाफ वर्जी हुई, तो उन्होंने कहा कि जब हर पाकिस्तानी शहरी उसके जो ख़जाना है उस पर कोई हाथ साफ़ करे और उसका एहतसाब भी ना हो सके, तो क्योंकि ये उसका पैसा है, ये अवाम का पैसा है, जो ख़जाने रियासत का पैसा है वो अवाम का पैसा है, और अवाम के पैसे की हिफाजत आइन ने गारंटी दी है बुनियादी हकूक़ में, फंडामेंटल राइट में। और अगर ये उस पैसे से हाथ साफ़ करें और बाद में इनका एहतसाब भी ना हो सके, तो जनाब ये अवाम के, शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बड़ी दुरुस्त बात की थी ख्वाजा आरिफ साहब ने। और दूसरी बात आज चीफ जस्टिस साहब ने की कि अगर एहतसाब आइन के निज़ाम के साथ मजाक हुआ तो वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और वहाँ पर अदालत आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगी और उसको फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कहा है कि आप जो नई दरख्वास्त अमेंडमेंट करना चाहते हैं नई तरमीम के हवाले से वो करें, और अदालत ने 1 सितंबर को वफाकी हुकूमत के वकील से भी कहा और PTI के वकील से भी कहा है कि आप फाइनल आर्गूमेंट्स करें ताकि अदालत इसको डिसाइड करे। तब तक देखते हैं कि अदालत और ये नैब तब तक क्या गुल खिलाता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।